भारत और कनाडा दोनों देशों के बीच में रिश्तों में पिछले कुछ समय के अंदर एक भारी गिरावट देखने को मिली है। एंड इसके पीछे का कारण है जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो के द्वारा दिए गए बहुत सारे बिना सोचे समझे बयान और साथ ही साथ अपनी पॉलिटिक्स को बेहतर बनाने के लिए देशों की परवाह ना करने वाले जस्टिन ट्रूडो की वजह से ही दोनों देशों के संबंध आज के समय बहुत खराब हो चुके हैं। अब देखो, ऐसे समय के अंदर दुनिया भर में बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे देखने को मिल रहे हैं जहां पर कनाडा और भारत दोनों देशों की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उनके बीच में एक कंपैरिजन देखने को छपा है अलग अलग आर्टिकल्स और अलग अलग न्यूज़पेपर्स के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर दोनों कंट्रीज कहीं ना कहीं अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ के अंदर, अपने डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस के अंदर कहाँ पर स्टैंड करती हैं। तो आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर हम बात करें कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज के डिफेंस बजट की, तो हमें देखने को मिलता है कि जो भारत का डिफेंस बजट है ना, वो कनाडा से लगभग दुगना हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि लगभग $72 बिलियन से भी ज्यादा इंडिया का डिफेंस बजट है एक साल का, कनाडा का लगभग उससे आधा है। इसी तरह से अगर हम बात करें ना, एक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आता है 2023 का, उसके हिसाब से अगर उनकी हम बात माने तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि 145 देशों में भारत आता है चौथे स्थान के ऊपर, जबकि जो आपका कनाडा आ रहा है वो है 27वें स्थान के ऊपर। तो यहाँ पर भी फायर पावर इंडेक्स के अंदर भी आप देख पाओगे कि यहाँ पर भी कुछ इश्यूज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इवन अगर बात करें ना, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ने ये भी बताया है कि भारत की जो मिलिट्री है वो अपने आप में बहुत पावरफुल है, काफी स्ट्रेंथ है उसके अंदर और काफी तरह से वो रेडी भी है कोई भी अपने ऊपर अटैक को झेलने के लिए। उसी तरह से आर्मी की अगर हम बात करें ना, तो आर्मी के अंदर एक मेजर फर्क हमें देखने को मिलता है। इंडिया के अंदर ना 11 लाख से भी ज्यादा आर्मी मैन हमें देखने को मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड हम बात करें कनाडा की, तो लगभग 46,000 यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। अब देखो, फर्क पता क्या है। कनाडा की अगर आर्म्ड फोर्सेस की बात करूं तो वहां पर क्या है, सीएएफ है। सीएएफ क्या होता है? कैनेडियन आर्म्ड फोर्सेस। यहाँ पर फोकस इनके द्वारा ना किया जाता है एक लीन आर्मी के ऊपर, यानी कि उनका फोकस है कहीं ना कहीं कम लोगों को रिक्रूट करने के ऊपर। एट द सेम टाइम आप दूसरी चीज भी सोचोगे ना, कनाडा के अंदर जो लोग हैं ना, वो बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं है आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। भारत देश के अंदर तो क्या होता है, कहीं ना कहीं मिलिट्री और इसके अंदर जाने की कोशिश रहती है, पर कनाडा के अंदर ऐसा नहीं है। पर ये बात आप ऐसे भी देख पाओगे कि कनाडा के अंदर ना पहले क्या होता था, सिर्फ कैनेडियन लोग ही रिक्रूट हो सकते थे, बट बाद में उन्होंने क्या किया, जो नॉन कनाडा के सिटीजन है ना वहाँ के, वो भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट उनकी ओपन कर दी गई थी इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री स्ट्रेंथ काफी कम हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। फर्क आप और भी देख पाओगे, एयरफोर्स के अंदर भी आप देख पाओगे 1.5 लाख के करीब करीब इंडिया की तरफ से हैं और 15,000 यहाँ पर कनाडा की तरफ से हैं। तो 10 गुना का यहाँ पर हमें एक मैसिव फर्क यहाँ पे देखने को मिल भी जाता है। अब देखो, फर्क आप नोटिस भी करोगे, इंडिया का जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, इंडिया की जो कैपेबिलिटीज हैं, वो अपने आप में क्लियरली दिखाती है कि इंडिया की आज के टाइम के ऊपर एक ग्लोबल पावर बन चुका है। और इंडिया का जितना खर्च किया जाता है या फिर इंडिया की जितनी स्ट्रेंथ है, उन इंडिया के जो लोग हैं इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। इंडिया की नेवी की भी अगर आप बात करें तो यहाँ पर भी हमें लगभग इंडिया की जो नेवी है वो 5 गुना यहाँ पे देखने को मिल जाती है। देखो, फर्क ना दरअसल में कनाडा और इंडिया में ये भी है कि कनाडा, अगर आप नोटिस करोगे, कनाडा नेटो का पार्ट है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का। इंडिया ऑन द अदर हैंड ऐसी किसी भी ट्रीटी का पार्ट नहीं है। तो इंडिया ना जो बोलते हैं, इंडिया आत्मनिर्भर है। कनाडा अपनी सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं नेटो के ऊपर डिपेंडेंट है। उसी तरह से अगर आप बात करोगे ना न्यूक्लियर वेपन्स की, तो कनाडा के पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। गेटिंग इट? तो कनाडा किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया? तो कनाडा डिपेंडेंट हो गया आपका नेटो के ऊपर। न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए उसको कहीं ना कहीं उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इंडिया केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। इंडिया एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पावर है जो बोलता है कि हम कभी भी सामने वाले के ऊपर पहले अटैक नहीं करेंगे। हमारी जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है वो क्लियरली दिखाती है कि इंडिया एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल नेशन है, पर कहीं ना कहीं डेटरेंस क्रिएट करने के लिए हम बिल्कुल आत्मनिर्भर यहाँ पे हैं। उसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे एयरफोर्स पावर की आप देख लो, तो यहाँ पे टोटल एयरक्राफ्ट इंडिया के पास लगभग 1500 एयरक्राफ्ट देखने को मिल जाएंगे, वेयरएस कनाडा के पास हमें लगभग 400 एयरक्राफ्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। न्यूक्लियर के अंदर अगर और भी देखोगे ना, तो न्यूक्लियर के अंदर भी आप देखोगे तो पूरा का पूरा न्यूक्लियर आर्सेनल इंडिया के पास वेल डेवलप्ड यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही हम फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो वहां पर भी इंडिया लगभग 7 गुना ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट है इंडिया के पास एज कम्पेयर टू कनाडा। साथ में ही आप सबमरीन शिप्स इनकी बात कर लीजिए, तो डेफिनेटली आज के समय के ऊपर सबमरीन का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। कहीं ना कहीं चाइना इसके अंदर बहुत ही एक मैसिव पावर होकर कर सामने आया है, पर इंडिया भी बहुत पीछे नहीं है और कनाडा तो उससे बहुत ही ज्यादा पीछे है। तो इंडिया इस डायरेक्शन में बहुत अच्छे कदम कहीं ना कहीं लेकर आ रहा है। अगर हम बात करें ना थोड़ा डिप्लोमेटिक स्टैंड पॉइंट की भी, तो आपको देखने को मिलेगा कि पिछले कुछ समय के अंदर ना जो कनाडा का दुनिया भर में इन्फ्लुएंस है उसके अंदर एक मैसिव कमी आई है।
देखो बहुत सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है ना, वहाँ पर भी कुछ कमी देखने को मिली है, पर कनाडा के केस के अंदर खासकर दिक्कत देखने को मिली है। अभी जैसे G20 हुआ, तो G20 के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि न्यू दिल्ली के अंदर सब लीडर्स बहुत हद तक रिस्पेक्ट किएगी, पर कहीं ना कहीं जो कनाडा के लीडर थे जस्टिन ट्रूडो, उनको उस तरह की स्टैंडिंग या फिर उसको उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिली। रीजन भी कहीं ना कहीं कनाडा के अंदर अब वो पावर नहीं देखने को मिल रही जो कहने की उसके पास पहले थी। डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिया के आज के टाइम के ऊपर बढ़ते ही जा रहे हैं। इंडिया एक तरफ यूएसए के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन रखा हुआ है, और रशिया के साथ भी हमने बहुत अच्छे संबंध यहाँ पे मेंटेन रखे हुए हैं। तो इंडिया की डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस अगर आप नोटिस करोगे ना, वो धीरे धीरे हर रोज हमें बढ़ती हुई देखने को मिल जाती है। पर कनाडा के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज हमेशा चलते ही आ रहे हैं, चाहे वो G20 का मुद्दा हो गया या फिर जस्टिन ट्रूडो का जो खालिस्तान के रिगार्डिंग जो स्टैंड था उनका, ठीक है ना, और ऊपर से ये सारे चीज़ों के ऊपर साइलेंट रहना। तो काफ़ी सारे कंसर्न्स है चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको लेकर, और कहीं ना कहीं उनको जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है उसको लेकर। पर इंडिया अपने आप में, चाहे मिलिट्री एस्पेक्ट समझ लो, स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस समझ लो, या फिर डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस समझ लो, तो हमें देखने को मिलता है कि इंडिया एक ग्लोबल पावर की तरह आगे बढ़ रहा है, एंड डेफिनेटली आने वाले टाइम के अंदर हम बहुत सही डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। तो ये था आज का एक छोटा सा एनालिसिस बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।